बहुत सुंदर दृष्टांत आता। अभी तो समय है, देखो मौसम सही चल रहा है। बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम साहब, ये बलक बुखारा ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान की सीमा पर, ये देश की सीमाएं घटती बढ़ती रहती। जैसे भारत से ही टूट के पाकिस्तान बन गया, इधर बांग्लादेश बन गया, बर्मा बन गया, बाकी पहले तो सब भारत ही भारत। ऐसे उस ज़माने में जब साहब कबीर साहब ने काशी नगरी में अवतार लिया सदगुरु रूप में, तब एक बलक बुखारा देश, ईरान, इराक, फारस देश जिसको कहते हैं, ये सब सीमा लेकर बलक बुखारा अफ़गानिस्तान, भारत की सीमा पर पश्चिम की तरफ, पश्चिमोत्तर, यहाँ के मुसलमान बादशाह थे इब्राहिम साहब। लेकिन संस्कार कुछ भाग्य था। एक बार देख रहे सरेआम दरबार में बैठे हैं अपने सिंहासन पर, एक ऊंट के व्यापारी सरेआम महल में प्रवेश करते। बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो? हुजूर, मैं ऊंट का व्यापारी हूं। अरे यहां कैसे चले आए मेरे महल में, सिंहासन के सामने? अरे कहा, हुजूर मेरा एक ऊंट खो गया है। ऊंट? बादशाह ने कहा, ऊंट खो गया? तो महल में खोजने चले आए? तो देखो उस राहगीर ने कहा, हुजूर सोचा हो सकता है इसी महल में आया होगा। बादशाह को और रंज आया। रे कहा, बेवकूफ आदमी, इस महल में ऊंट आएगा? मेरे इतने चौकीदार, पहरेदार सब खड़े हैं, क्या तुमको किसी ने रोका नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, कोई रोका नहीं, मैं धड़ल्ले से चले आया, मुझको लोगों ने देखा, कोई बोला ही नहीं। बादशाह को और बड़ा ताज्जुब लगा। अरे कहा, भाई लेकिन ये ऊंट, यहां ऊंट कैसे नजर आएगा? अब ये देखो साहब कबीर ही थे, अब कहाँ काशी, कहाँ बलक बुखारा। भारत अधिकारी जब पावें, गुप्त भेद नहीं साथ दुरावें। ये भी नहीं कि जहाज का जमाना था पहुंच गए होंगे। लेकिन संत सदगुरु कैसे अपने जीवों को, पुण्यात्माओं को कैसे पकड़ लेते हैं। कहा, हुजूर सोचा ऐसे महल में मेरा ऊंट आ गया होगा, मैंने सोचा ये जंगल है, माया की बाजार, ये जंगल ही है, माया की बाजार है, खो गया होगा। जैसे यहाँ जीव भटक गया, ऊंट भी भटक सकता। अब साहब कबीर देखो कुछ और सुनाना चाहते हैं तो उटहारा बनकर। अब बलक बुखारे के बादशाह सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक जागृति आ रही, भाई ये तो बात उटहारा की नहीं लग रही, कोई ये तो ज्ञानी नजर आ रहा। तब तक निकल गए वहां से। थोड़े दिन और बीता, फिर राहगीर बनकर और पहुंच जाते रहे। कहा, शाम का समय, कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूं। कहाँ आ गए? कहा, एक रात मुझको बितानी। अरे कहा, मेरे महल में रात बिताओगे? अरे कहा, हुजूर धर्मशाला ही तो है, एक रात मैं भी यहाँ बिता लूं। अरे कहा, ये धर्मशाला नजर आ रहा है, ये बादशाह इब्राहिम का राजशाही महल है, और बेवकूफ आदमी आप धर्मशाला देख रहे हो। अरे कहा, हुजूर मेरे लिए तो धर्मशाला है। आपके पहले कौन राजा था? मेरे दादा, उनके पहले परदादा, आपके बाद कौन यहाँ रहेगा? आपका बेटा, बेटा के बाद नाती पोता। अरे महाराज धर्मशाला नहीं तो क्या है, जहाँ कितने लोग आए, कितने चले गए, आना है जाना है, जहाँ आना और जाना रहता उसको धर्मशाला कहते हैं। हे महाराज ये संसार धर्मशाला है, शराय है। बादशाह को झटका लगा। अरे भाई ये कोई मामूली राहगीर नहीं, ये तो वही आदमी है, कभी उटहारा बनकर आता, कभी मुसाफिर। भाई ये कौन? सोचा कुछ और आगे बढ़कर इनसे शिक्षा लूं। तब तक उड़ गए, गायब। सिपाहियों से दौड़कर पूछते, भाई वो किधर गए?
सिपाही कहते हुजूर हमने देखा ही नहीं, हम किसी को महल में क्यों जाने देंगे। बादशाह को देख झटका लग गया कि निश्चय ही कोई फकीर, कोई महात्मा सिद्ध पुरुष ये तो हमको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। बस यहीं से वैराग्य हो जाता। मुसाफिर खाना, एक बात, जग सराय मुसाफिर खाना है। किला महल सब झूठा है। आज कोई राजा है, कल बन जाएगा, वो चला जाएगा, वो बन जाएगा। बादशाह के अंदर देखो वैराग्य जाग जाता। रे कहा सब झूठा है। एक लाइन का सत्संग और आज अकल बुद्धि का पट्टा खोल दिया। बादशाह ने कहा ना ना सब धोखा है। ऐसे महात्मा बुद्ध जी को वैराग हो गया। आज शाह इब्राहिम को वैराग्य हो जाता। अपने बेगमों को किले महल को छोड़कर गुदड़ी पहन लिया और रात के अंधेरे में निकलकर पूरब की तरफ चल पड़े। क्योंकि ये सुन रखा था हिंदुस्तान में फकीर महात्मा बहुत रहते। खोजते खोजते देखो सब होते हुए मथुरा देखा, वृंदावन देखा, ये सब जगह थी उस समय। यही रास्ता था जाने का। बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, पहुँचते पहुँचते काशी पहुँच गए। ये सब तीर्थ स्थान थे और ऐसा माना जाता तीर्थों में साधु महात्मा मिलते। काशी पहुँचते, वहाँ खोजते खोजते कोई मिल गया, बता दिया हाँ भाई एक कबीर नाम के एक महात्मा रहते हैं, आपके मतलब लायक हैं। वहाँ पहुँच गए। जब कबीर साहब को देखा तो चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे। पहचान लिया? अरे कहा यही चेहरा, यही शकल सूरत, मुसाफिर बनकर, उटहारा बनकर मेरे दरबार में महल में जाते रहे। ये तो वही महापुरुष। साहब कबीर का कोई आश्रम नहीं बनाता, घर में ही, गृहस्थी में ही 2-4 साधु लोग या जो भी आते थे लोग वहीं रहते थे। गरीबी में चल रहा था। सबका भोजन प्रसाद लोई, उनकी धर्म पत्नी लोई माता बनाती थी, उसी में कुछ रूखा सूखा खाकर। सत्संगी या साधु लोग 2-4 तो रोज डेरा डाले रहते थे। सबकी सेवा होती थी। बादशाह वहीं रुके। साहब कबीर ने कहा भाई अब क्या रोते हो, चलो बुला लिया। लग गए सेवा में। अभी नामदान नहीं, पहले तब नामदान नहीं, 6 बरस बीत गया सेवा। लोगों की जूठी पत्तल उठा देना, लकड़ी काट देना, बर्तन मल देना। सत्संगी धीरे धीरे जान, चेहरा मोहरा तो था ही राजा का। भले फटा पुराना पहने थे लेकिन सकल सूरत, चेहरा रुआब, बोली भाषा कड़क, अंदाजा लगता था कोई रईस आदमी। बाद में धीरे धीरे बात तो छिपते नहीं, पता चल गया कि राजा ही फकीर बन गया। बलक बुखारे के बादशाह साधु बनकर यहाँ रहने लगे। तो सत्संगी थोड़ा सम्मान करने, अरे महाराजा आप नहीं, हम ये सब काम हम लोग लकड़ी उकड़ी का करेंगे, आप यहाँ आ गए यही बहुत बड़ी बात। जैसे आप भी सोचते भाई कोई मंत्री, मिनिस्टर, MP, MLA हमारे सत्संग में आ जाए, इच्छा होती भाई संगत का रुतबा बढ़ जाएगा कि फला मंत्री, फला मिनिस्टर जय गुरुदेव मिशन में आ गए। अब यहाँ आकर वो लकड़ी काटेंगे या पत्तल उठाएंगे या रोटी बनाएंगे। अरे यहाँ वो आ गए यही बहुत है। आप कहोगे भाई चलो हमारा महाराज काम करवा देना, तमाम लोग उनके पीछे दौड़ पड़ोगे। महाराज एक हमारा एक सोर्स है थाने में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में। अब इतने बड़े देश का बादशाह आ गया, सत्संगी इतने में खुश है। लेकिन उन्होंने मना कर कहा ना ना ना, मैं लकड़ी काटूंगा, बर्तन मलूंगा, क्योंकि मैंने इन हाथों से बहुत पाप किया, बहुत लोगों को मारा है, काटा है, युद्ध किया है, लड़ाइयाँ लड़ी, रुपए पैसे, किले महल किले, मैंने कितने को कत्ल कर दिया। मेरे हाथ बड़े पापी हैं। गुरु सेवा में मुझे लग जाने दो, हाथ की रेखाएं खिंच जाएंगी, घिस जाएंगी, मेरे पाप की गठरी मिट जाएगी। इसलिए गुरु दरबार में मुझे सेवा करने दो। और करते रहे कर 6 साल बीत गया। एक दिन लोई माता ने कहा, प्रभु स्वामी, इतने बड़े देश का बादशाह गुलाम की तरह, नौकर की तरह आपकी खातिरदारी 6 साल से कर रहा,
अब इस पर हुजूर मेहर कर दीजिए, दया कर दीजिए। साहब कबीर ने कहा भाई दया तो कर दूं, लेकिन अभी बर्तन गंदा है, अभी अंदर में बर्तन गंदा है। जैसे गंदे बर्तन में दूध को रखो फट जाएगा। लोई ने कहा महाराज गंदा क्या है, अरे इतना बेचारा दीन बन गया, छोटा बन गया। अरे कहा भी अंदर में गंदा है, परीक्षा ले लो। बाहर से तो ठीक है, अंदर से गंदा है। कहा कैसे पता चलेगा? कहा जब कल सुबह झाड़ू लगाता है, रोज झाड़ू लगाते थे, तो अपना कूड़ा कचरा डलिया में ले जाकर इसके ऊपर, सर के ऊपर डाल देना, खोपड़ी पर, और आप आड़ में छिप जाना। लोई ने सुबह डाल दिया, बादशाह उठते हैं, लेकिन देखो अंदर की बादशाहत जाग जाती। क्रोध में, गुस्से में लाल हो गए। कहा खैर ठीक है, आज तो मैं मजबूर हूं, अगर आज मैं बलक बुखारे में होता तो तेरी खाल खिंचवा लेता। लोई कांप गई, दौड़कर साहब कबीर के पास गई। अरे कहा हुजूर। साहब कबीर ने कहा भाई क्यों कांप? अरे कहा महाराज इतना गुस्से में, सामने पड़ने पर तो। कहा क्या कहा रे? कहा अगर आज बलक बुखारे में होता तेरी खाल खिंचवा लेता, इतनी बड़ी गलती पर। साहब कबीर ने कहा देखा, बाहर से तो दीन बनता, लेकिन अंदर में अपने को बादशाह मानता, राजा मान रहा, बड़ा मानता। केवल दिखाने के लिए सत्संगी बनकर घूम रहा, पत्तल उठाएगा बर्तन, लेकिन अंदर में अभी गुब्बार है। अभी पकने दो, गलने दो, गिल्टी गलने दो, सत्संग करने दो, सेवा करने दो। 6 बरस हो चुका था, फिर 6 बरस और बीत गया, पूरे 12 बरस बीत गए। एक दिन साहब कबीर ने लोई को बुला कर आप परीक्षा ले लो, पक्का अंदर से भी गिल्टी खत्म, पवित्र हो गया। लोई ने कहा महाराज कोई अंतर तो नजर नहीं आ रहा, जैसा पहले वैसा। अरे कहा अंतर में मैं, आप कल परीक्षा ले लो, पता चल जाएगा बिल्कुल पक्का। कहा कल सुबह ले जाकर, गंदगी कूड़ा कचड़ा नहीं, नाबदान का कीचड़, कीचड़ बदबू कर रहा, कीड़े पड़े, और ले जाकर डलिया में इसकी खोपड़ी पर डाल देना। देखो क्या कहता, जब सुबह ले जाकर खोपड़ी पर डाला, बदबू कर रहा, बिल्कुल कूड़ा कचड़ा, सारे कपड़े चेहरे काले हो गए, बदबू कर रहा, दुर्गंध। और लोई माता आड़ में छिप गई। लेकिन आज बादशाह झटके से नहीं, धीरे से उठते। अरे कहा शाबाश, डालने वाले को मैं मुबारकबाद देता हूं, मेरे अहंकारी घमंडी मन का यही इलाज है। ये अपने को राजा मानता है, ये अपने को बादशाह समझता था, इसका यही इलाज है, इसको और सजा मिलनी चाहिए। शाबाश, डालने वाले को मैं धन्यवाद देता हूं, ठीक किया आपने। ये तो बाहर के कूड़े कचड़े गंदगी में धो लूंगा, लेकिन मेरे अंदर के कूड़े कचड़े को मेरे सदगुरु ने कैसे धोया होगा, पापों की गठरी कैसे धोई हुई, उसमें कितनी दुर्गंध, बदबू, गंदगी, मेरे सदगुरु ने मेरे कूड़े कचड़े को साफ कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं। कुछ नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा, आज मैं सब बराबर। अब देखो ऐसी बात दीनता वाली। लोई ने कहा हुजूर वो तो गुस्सा आया ही नहीं उसके अंदर। साहब कबीर ने कहा क्रोध खत्म, उसके अंदर जहर खत्म ही हो गया, अब मैं नाम रसायन डालूंगा। क्रोध का, मान का, अहंकार का रसायन जहर खत्म, अब मैं उसके अंदर नाम रसायन, कि नाम का अमृत मैं बूंद डालूंगा। और देखो नामदान दे देते। कहा पक्का है, बर्तन साफ हो गया, अब नाम टिकेगा। और तब जाकर के नामदान दिया। जहाँ इतनी बड़ी निर्मलता आ गई तो भजन बनने में देर लगेगी। थोड़ा ही दिन बीता, सूरत ने शब्द को पकड़ा और बादशाह चढ़ रहे मंजिल दर मंजिल, आवाज़ें मिलने लगी, आगे बढ़ने लगे, सूरत की चढ़ाई होने लगी। अंत में साहब कबीर ने कहा भाई पक्के, अब आपका न मन कुछ कर पाएगा न माया कर पाएगी, जहाँ चाहो जाओ, कहीं भी रहोगे हम आपके साथ, हम संग, कोई कुछ नहीं, मन माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जहाँ शब्द प्रकट हो गया, जहाँ शब्द की धार
प्रकट हो गई, वहां ना काम क्रोध सब जलकर भस्म हो जाता। बादशाह बेचारे चले और दजला नदी के किनारे पहुंचे। अपनी राजधानी में, देश में, एक पत्थर की शिला पर बैठकर अपनी गुदड़ी छिल रहे। तब तक उनके वजीर उधर से गुजरे। 12 साल बाद पहचान लिया, बादशाह बादशाह होता। अरे कहा हुजूर, बेगमों को खबर मिली, दौड़ करके रे बादशाह आ गए। अरे कहा हम लोग आपको इतने दिन से ख्वाब गए कहाँ? बादशाह ने कहा बात तो बताओ। अरे कहा हुजूर महल सुना है, सिंहासन खाली पड़ा, चलिए राज करिए। बादशाह ने कहा बेशक चलूंगा। मेरी एक सुई जिससे मैं अपनी गुदड़ी छिलता हूँ इसी नदी में गिर गई, आप यही सुई निकाल कर मुझे दे दो, मैं चलूंगा। बताओ इतने गहरे पानी में सुई कहाँ मिलेगी? वजीर ने कहा, मंत्री ने कहा हुजूर कितनी सुई? सोने की चांदी की सुई। अरे सुई क्या चीज, आपको सब कुछ। बादशाह ने कहा ना ना, मेरी बड़ी प्यारी सुई, वही निकालो। गोताखोर लगाए गए, सारी मेहनत, अब पानी में सुई मिलेगी? सारी मल्टी पावर, सारी ताकत शक्ति फेल, सुई नहीं निकली। बादशाह ने कहा मेरी ताकत देखो, मैं आज कितना बड़ा बादशाह हो गया हूं। ऐसे इशारा किया। एक मछली अपने मुंह में सुई दबा के आई और बादशाह के चरणों में सुई को रखा और फिर पानी में कूद जाती। बादशाह ने सबसे कहा देखो आज मैं कितना बड़ा बादशाह बन गया। आदमी को कौन कहे, पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े मेरे आदेश को मानने को तैयार हैं। जब मैं बलक बुखारे का राजा था तब तो मेरी बगावत होती, मुझे युद्ध लड़ना पड़ता था, कहीं वो दुश्मन कहीं वो दुश्मन। आज मेरा इस ब्रह्मांड में कोई दुश्मन ही नहीं है। आज चिड़िया पक्षी परिंदे मछली तक मेरे आदेश को मान रहे। इससे बड़ी बादशाहत क्या होगी? राजपाट आप करो। अब मैं उस बादशाहत से, नकली बादशाहत से निकलकर मैंने असली बादशाहत को हासिल कर लिया। और बादशाह अपनी गुदड़ी उठाए आगे बढ़ गए। सारी रानियां, सारी बेगमें, सारी सिपाही देखते रह गए। कहने का मतलब यह है कि मन और मान की गिल्टी बहुत बड़ी गिल्टी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग जब तक जीवन है, जब तक आपके हाथ पैर में दम है, जिस दिन गठिया पकड़ लेगा, बात पकड़ लेगा, चारपाई पर गिरने वाले हो, 2-4 साल में आपका खेल खत्म होने वाला। नाती पोता आपको मथुरा नहीं लाएंगे, कोई आपको सत्संग उत्संग में नहीं ले जाएगा। इसलिए जब तक सुहाना समय है, सुन सत्संग पुष्ट हुआ भाई, लोक लाज सब गई नसाई। लोक लाज मान सम्मान ये सब सत्संग से धुल जाएगा। जितने जल्दी जल्दी सत्संग करोगे, लोक लाज कुल कै मर्यादा है गले का फांसी। आगे चल के पीछे हुई बा, हुई है जग में हासी। डगमग छाड़ दे मन बावरा, अब तो जरे बरे बनी आवे रीनी हांसी धौरा। पीछे भी नहीं जा सकते, कहाँ जाओगे आप? पीछे जाओगे हुई है जग में हांसी, दुनिया ताली बजाकर हंसेगी। इसलिए आगे ही बढ़ो गिरते पड़ते, लुढ़कते पढ़कते जैसे तैसे। आप आगे की तरफ बढ़ते चलो, हिम्मत मत हारना। एक न एक दिन मंजिल आपको मिलेगी। दरबार सच्चा है, रास्ता सच्चा है, नाम सच्चा है, जो रास्ता गुरु महाराज ने दिया सच्चा पक्का। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यकीन विश्वास के साथ आप दरबार में हाजिरी देते रहना। और आप इतनी बड़ी संख्या में देखो, पूर्व संध्या पर इतनी बड़ी संख्या आपकी नजर आ रही है, जैसे लगता आज ही कार्यक्रम शुरू हो गया। कल क्या दृश्य हो गया, परसों क्या होगा, सूचना मिल रही। अभी पूज्य महाराज जी का काफिला देखो निकला, तो उसका लाभ मिल रहा। एक एक जिले में, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, इतने सघन। उन जिलों से कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे। सूचनाएं मिल रहे हैं कि यहाँ 2 दिन बीतने के बाद खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन का इंतजार था
लोग सोचते थे संगत बिखर गई, ये है मथुरा कोई नहीं, लेकिन देखो फिर उसी तरह से जैसे गुरु महाराज के ज़माने में भीड़, उसी तरह की भीड़ उमड़ करके इस भंडारे के अवसर पर, और 2 दिन के बाद आपको इस मैदान में दिखाई देगी। अच्छी बात, उसी की तो इंतजार, इसीलिए तो मेहनत हो रही, और आप सबका उसमें सहयोग। आप अपना चंदा चुटकी दान दक्षिणा देकर इतने छोटे बड़े काफिले बराबर निकल रहे, आप अपनी अपनी सेवाएं इतने पवित्र काम में देते रहे हो, आगे भी देखो देते रहना, ये बहुत बड़ा काम हो रहा। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मनुष्य को शाकाहारी धर्म पर लाना, समझ लो कम से कम नरकों से बचाना है। बाकी कोई कितनों पूजा करे, कितनों रामायण पढ़े, मांस खाएगा नरक जाएगा। तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए पवित्र यज्ञ, ये महायज्ञ हो रही। काफिला माने महायज्ञ, डीजल पेट्रोल का धुआं उड़ रहा, आपकी सेवा उसमें लग रही, जीवों की बुद्धि शुद्ध हो रही, मनुष्य में जागृति आ रही, आत्म जागरण चेतना जाग रही, लोग शाकाहारी धर्म की तरफ मुड़ रहे। इसलिए आप इसमें अपना लगे रहना। अभी तो देखो शुरुआत, कल सुबह घंटी लगेगी, समय से आप हाजिर होना। लगातार 5 दिन तक पूरा लाभ फायदा आप लो। अपने अपने डेरे, राउटी, लैट्रिन, बाथरूम, नए लोग बहुत आ रहे हैं, उनकी सेवा खातिरदारी में उन लोगों को कोई दुख तकलीफ ना होने पाए। नहीं तो पहली बार आदमी आता है, थोड़ा दुखी हो जाता, दोबारा उसको झटका लग जाता। नए लोग होते, अभी घिसे पीटे तो होते नहीं, तो थोड़ा अगली बार वो आना ही नहीं चाहते। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है उन लोगों को अटेंड करना, उनके दुख सुख का ध्यान रखना। आप भले दुख सुख थोड़ी तकलीफ उठाओ, लेकिन नए लोगों की सेवा आपको करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। देखो ठंडी लग रही है और अब दिन भी डूब रहा। अपनी अपनी सेवाएं जो भी झोली रजिस्टर में आपको देना, आप दान करते रहें। सेवा दान करके ही आप अपने अपने डेरे राउटी में जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहाँ गए अर्जुन? प्रार्थना बोल, एक प्रार्थना बैठ के सब लोग बोलिए। प्रार्थना बोल के ही उठिएगा, बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए, सेवा अपनी देते रहिए, प्रार्थना बोलिए। अभी तो समय है 2-4 मिनट। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुया मेरे। तुम भक्तन के मैं आया
शरण तुम्हारा। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुया मेरे। मेरी डोले भंवर बिच नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर मोहनी दस जीव जगाए, किए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। मैंने किए हैं पाप घनेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, जय गुरुदेव।